हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का। थंबनेल देख के जैसे आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नर्नेस्ट इक्वेशन के न्यूमेरिकल्स को। दोस्तों जो भी मैं आज आपको न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं, इससे बाहर आपके सीबीएसई बोर्ड में कोई इस टाइप के न्यूमेरिकल्स ही आपके पेपर में आएंगे और इस टाइप से बाहर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सीबीएसई बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो दोस्तों आज का लेक्चर बहुत ही स्पेशल रहने वाला है। लेक्चर के जो भी मैं आपको फॉर्मूले बताऊं, जो भी मैं आपको तरीका बताऊं, उसको एक बार अच्छे से खुद एक बार प्रैक्टिस कर लेना। और बुक भी उठाने की आपको जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ इन क्वेश्चंस को कर लेना जो भी मैं आज बोर्ड पे करवाने वाला हूं। 100% आपको आप पेपर में 3 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो 3 मार्क्स आप इजीली स्कोर कर पाओगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों नर्नेस्ट इक्वेशन की बात करूं तो दोस्तों नर्नेस्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक न्यूमेरिकल पोर्शन है। दोस्तों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने क्विक रिवीजन करवाया था 30 मिनट्स का, जिसके अंदर हमने जितने भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो भी आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इलेक्ट्रोलिसिस पार्ट है, दोनों को हमने कवर किया था। तो उसको जरूर देखें, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों वो भी, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों नर्नेस्ट इक्वेशन आपका 5 मार्क्स में भी आ जाता है न्यूमेरिकल, 3 मार्क्स में भी आ जाता है न्यूमेरिकल। मोस्टली 3 मार्क्स 2 मार्क्स में इसका न्यूमेरिकल आता है। तो दोस्तों 3 मार्क्स में इसको एक्सपेक्ट करना कि 3 मार्क्स में आपको ये मिलेगा। तो दोस्तों नर्नेस्ट इक्वेशन क्या है? ई सेल को निकालने के लिए आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन यूज होती है। ई सेल को ईएमएफ भी कहते हैं, सेल पोटेंशियल भी कहते हैं और मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं। इन तीनों में से किसी भी नाम से आपसे पूछा जा सकता है पेपर में। सेल पोटेंशियल, ईएमएफ और मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस। दोस्तों नर्नेस्ट इक्वेशन एक स्पेशल टेम्परेचर पर लगाया जाता है। वो जो टेम्परेचर होता है वो होता है 298 केल्विन या फिर आपका 25 डिग्री सेल्सियस। तो इसको जरूर याद रखें। अगर आपको क्वेश्चन में ये टेम्परेचर दे रखा है तो ही नर्नेस्ट इक्वेशन लगेगी, वरना आपकी नर्नेस्ट इक्वेशन नहीं लगेगी। तो दोस्तों इस तरह की अगर आपको कोई रिएक्शन दी मिलेगी तो ई सेल का निकालने का फॉर्मूला होता है ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में लॉग ऑफ, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी प्रोडक्ट में, डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दोस्तों यहाँ पे जो मेन बात है वो है ये जो इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज है। अगर आपने इसको निकाल लिया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपका 50% आपका क्वेश्चन न्यूमेरिकल वहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके बाद की जो भी कैलकुलेशन है वो बहुत ही ज्यादा इजी है। ई नॉट ऑफ सेल, जैसे कि आपको पता है ई नॉट ऑफ सेल होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। जो आपको ई कैथोड और ई एनोड गिवन होगा, आप ई कैथोड माइनस ई एनोड करके उसकी वैल्यू निकाल लोगे। तो उसके बाद ये आपकी वैल्यू फिक्स है। उसके बाद बच गया लॉग। दोस्तों ये जो आपके कॉन्सेंट्रेशन है ना, एक और बात आपको बताना था, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन है उसमें जो सॉलिड और जो प्योर लिक्विड है, प्योर लिक्विड और सॉलिड की जो कंसेंट्रेशन है वो 1 होती है। क्या होती है? यूनिटी होती है या 1 होती है। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप कॉन्सेंट्रेशन लोगे तो कॉन्सेंट्रेशन आपकी उसकी ली जाएगी जो एक्वस फॉर्म या फिर गैसियस फॉर्म में गिवन होगा। ध्यान रखना, हमें हमेशा एक्वस फॉर्म और गैसियस फॉर्म वाले की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे लिए जाएगी। जैसे यहाँ पे आपका सी सॉलिड है और ये गैसियस है, तो गैसियस वाले की ली जाएगी, सी वाला तो 1 ही है, इसको नहीं लिया कंसिडर किया जाएगा। तो इस तरह से 1 मार्क्स में दोस्तों आपका एमसीक्यू भी आ सकता है कि आपको कोई एक रिएक्शन दी मिलेगी और उसकी आपको नर्नेस्ट इक्वेशन गिवन होगी चार पार्ट्स में, 4 ऑप्शंस में, जिसमें आपका एक में होगा कि सारे सॉलिड वाले लगा रखे होंगे, एक में होगा ऊपर 2 सॉलिड 2 लिक्विड, एक में होगा जिसमें सारे एक्वस और गैसियस वाले होंगे, और पूछा जाएगा विच इज द करेक्ट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो आपको सीधा इस पे आके चेक करना है कि इसमें जो आपको कॉन्सेंट्रेशन है वो एक्वस या फिर गैसियस की है या फिर सॉलिड और लिक्विड की भी है। तो सॉलिड और लिक्विड वाले को कंसीडर नहीं करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है। दोस्तों ई सेल जब भी आपसे निकालने के लिए कहेगा, और ई सेल के साथ 5 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है, ई सेल के साथ अगर आपको डेल्टा जी निकालने के लिए कहते हैं या फिर गिव्स फ्री एनर्जी या फिर
मिनिमम फ्री एनर्जी गिव्स फ्री एनर्जी या डेल्टा जी, इनमें से कुछ भी आपको निकालने के लिए कहता है तो फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ एन एफ ई सेल। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एफ आपका कांस्टेंट होता है फैराडे कांस्टेंट, एन 96500 इसकी वैल्यू होती है। ई सेल आप जो यहां से निकालोगे। दोस्तों ये ध्यान रखना, बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो आपको मैं बताता हूं, यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल रख देंगे, जबकि आपका ई सेल आपका नरनेस्ट इक्वेशन आपके लगा रहे हैं, ईएमएफ लगेगा, ईएमएफ ऑफ सेल लगेगा, सेल पोटेंशियल की वैल्यू यहाँ पे रखी जाएगी, ना कि ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू। डेल्टा जी नॉट पूछते तो आप ई नॉट रखोगे, सिर्फ डेल्टा जी पूछते हैं तो आपको ई नॉट ऑफ सेल नहीं रखना है, ई सेल रखना है। तो ध्यान रखना, जब भी आपको नरनेस्ट इक्वेशन बोलेंगे तो आपको ये वाली ई सेल ये पुट करना है, ना कि ई नॉट ऑफ सेल पुट करना है, इस बात को ध्यान रखें। सेकंड दोस्तों आपके न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो आते हैं इस वाले से, अगर कंडीशन आपकी इक्विलिब्रियम की हो। क्या कंडीशन इक्विलिब्रियम की? दोस्तों कंडीशन इक्विलिब्रियम में क्या होता है, आपका जो ई सेल है ना, ये ई सेल पोटेंशियल की वैल्यू होती है 0। सेल पोटेंशियल 0 हो जाएगा तो ये सारा नेगेटिव का उधर जाके पॉजिटिव में हो जाएगा, और ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू हो जाएगी 0.0591 डिवाइड बाय एन। और जो इक्विलिब्रियम में इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी तो यही होती है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, तो उसको हमने केसी पुट कर दिया। तो ई नॉट ऑफ सेल हो गया 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू में लॉग ऑफ केसी। दोस्तों इस केस में आपसे दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फाइंड डेल्टा जी एंड लॉग केसी। तो क्या करोगे आपको इस केस में क्या होगा, ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू क्या होती है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, आपको गिवन मिलेगा ई कैथोड और ई एनोड, वहां से आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल लोगे। जैसे ई नॉट ऑफ सेल निकालते हो, लॉग केसी आपसे पूछा हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आप इजीली निकाल दोगे वहां से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को उधर लेके जाओगे, ये डिवाइड में जाएगा, लॉग केसी की वैल्यू होगी। जैसे ही लॉग केसी की वैल्यू आती है, इन दोनों में से आप कोई सा भी फॉर्मूला पुट करके डेल्टा जी नॉट निकाल सकते हो, क्योंकि ई नॉट ऑफ सेल आपके पास आ गया, ई नॉट ऑफ सेल पुट करो, एन की वैल्यू पता है, फैराडे कांस्टेंट की वैल्यू 96500, जी नॉट की वैल्यू आ जाएगी। या फिर आप लॉग केसी की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले पुट करके भी निकाल सकते हो, पर मैं कहूंगा इस वाले फॉर्मूले को अवॉइड करना, इस वाले फॉर्मूले को अवॉइड करना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन होगी बड़ी, इससे कैलकुलेशन होगी आसान। इसमें लॉग केसी पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे ई नॉट ऑफ सेल आपके पास सही, तो इसे पुट करो, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल्स टू एन एफ ई नॉट ऑफ सेल। तो इस फॉर्मूले को दोस्तों यूज करना है, इसको अवॉइड करो जितना हो सके, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बड़ी होगी और इसका कोई ऐसा खास यूज है नहीं, इससे ही सारे आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके कुछ फॉर्मूले जो आपके यूज होने वाले हैं। अब इससे रिगार्डिंग जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स है वो सारे हैं दोस्तों न्यूमेरिकल्स मैं आपको भी करवाने वाला हूं। तो दोस्तों पहले स्टार्ट करते हैं 2 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स के साथ। दोस्तों क्वेश्चन है आपका सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन कि राइट द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। आपको रिएक्शन गिवन है दोस्तों, सबसे पहले आपको n की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए, उसके बाद आप इजीली नर्नेस्ट इक्वेशन को लिख पाओगे। क्योंकि नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है वो देख लो पहले। नर्नेस्ट इक्वेशन होती है दोस्तों E ऑफ सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल। अभी आपके पास ई नॉट ऑफ सेल है नहीं, तो इसको ऐसे कैसे रहने देंगे, 0.0591 डिवाइड बाय n इंटू में लॉग ऑफ। अब दोस्तों ये देखो कि कॉन्सेंट्रेशन, ये तो सॉलिड है, सॉरी यहाँ पे आपको ये सॉलिड है और ये भी सॉलिड है, ये एक्वस है और ये भी एक्वस है, जैसे कि आयंस है ना, ये आयंस हमेशा एक्वस फॉर्म में होते हैं, इसको भी ध्यान रखना। तो इसमें क्या आएगा, रिएक्टेंस की कॉन्सेंट्रेशन, ये प्रोडक्ट क्या है Cr3 पॉजिटिव, इनटू में पावर जो आपकी आगे है, देखो ये पावर यहाँ पे C है ना आगे, ये ऊपर चली गई यहाँ पे, तो इसी तरह ये भी पावर आपकी ऊपर चली जाएगी और डिवाइड में आ जाएगा आपका Fe2 पॉजिटिव, और इसकी जो आपका कोफिशिएंट है वो आपका ऊपर चल जाएगा प्रोडक्ट में, पावर में। ये आपका ई सेल लिख दिया आपने। अब यहां से आपके पास सब लिख दिया जो था, लेकिन एन की वैल्यू नहीं लिखी। एन की वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो देखो दोस्तों, इसको निकालना सीख लो, सब हो जाएगा आपका। फर्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि इसमें ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, Cr की ऑक्सीडेशन यहाँ पे 0 है ना, और यहाँ पे जाके कितनी होगी, Cr3 पॉजिटिव, तो Cr का क्रोमियम का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखो,
ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखो। वो कैसे? Cr इज इक्वल्स टू Cr3 पॉजिटिव। अब दोस्तों मैं आपको एक सिंपल ट्रिक बताता हूं, जहां पे आपके आयन वाला पार्ट हो ना 3 पॉजिटिव है, वहीं पे आपको इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना वहीं पे इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। इस बात को ध्यान रखना, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहीं पे इलेक्ट्रॉन को जोड़ना है आपको। यहाँ पे ज्यादा है ना, यहाँ पे 0 थे, यहाँ 3 पॉजिटिव, यहीं पे जोड़ दो। ऐसा ही उस केस में भी। अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, Fe2 पॉजिटिव में था, यहाँ पे 0 में चले गया, तो इसका होगा रिडक्शन। तो इसका रिडक्शन लिखो। रिडक्शन कैसे? Fe2 पॉजिटिव। अब ये देखो से Fe में गया है, अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां पे है? 2 पॉजिटिव यहां पे है ना, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन जोड़ो। ठीक है, अब देखो इन दोनों को कंबाइन करना है। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो इलेक्ट्रॉन्स को तो आपको कितने बैलेंस करना पड़ेगा ना। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन आयनिक मेथड। आयनिक मेथड से आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे। अब यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, किससे मैं इसे मल्टीप्लाई करूं कि इलेक्ट्रॉन सेम हो जाए? क्या मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, और जब आप इन्हें कंबाइन करोगे, यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, अब यहाँ पे 6 हो गए। अब यही आपको बनाना है। यहाँ पे देखो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, आपको यही चेक करना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने एक्सचेंज हो रहे हैं। यहाँ पे जब आप बैलेंस कर रहे हो, बैलेंस करने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन आपके टोटल हो रहे हैं? 6 हो रहे हैं ना। बैलेंस करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं उनको आपको चेक करना है कितने हो रहे हैं। वो होता है आपका एन की वैल्यू। यहाँ पे देखो, या ना 3 वैल्यू है ना 2 वैल्यू है एन की। एन की वैल्यू होगी इनको सेम करने के बाद। यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 6, यहाँ पे कितने हो रहे हैं? 6, तो एन की वैल्यू माय डियर फ्रेंड्स आपकी 6 होगी। एन की वैल्यू आपकी 6 होगी। आप इसको अब मल्टीप्लाई करोगे तो वही तो आ जाएगा 2Cr 3 पॉजिटिव, और इन दोनों को जब फाइनली लिखोगे तो 3 यहाँ पे, और ये आपका जब इनको ऐड करोगे तो यहाँ पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन कट, 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और एन की वैल्यू आ जाएगी 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। तो दोस्तों इस तरह से आपको दोनों रिएक्शन लिखनी है। आप पहले दोनों लिखोगे, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, उसको मल्टीप्लाई करोगे, फिर रिडक्शन लिखोगे, फिर देखोगे कि दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बैलेंस कैसे करें दोनों को, फिर बैलेंस करके दोनों को ऐड कर देना, आपकी यही रिएक्शन बन जाएगी जो गिवन मिलेगी। तो इसको कहा जाता है सेल रिएक्शन। वो आपको पूछे भी जाएगी आगे वाले न्यूमेरिकल्स में, इसको और भी हम निकालना सीखेंगे। आप सिंपली इसको अभी इतना याद रखो, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, दोनों को जब आप दोनों के इलेक्ट्रॉन सेम करोगे तो जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो आपकी एन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी आपकी? 6 हो गई। एन की वैल्यू क्या हो गई? 6। तो यहाँ पे एन की वैल्यू 6 लिख दो, एन की वैल्यू 6 लिख दो। तो ये आपकी होगी दोस्तों। ये 2 मार्क्स में आपका क्वेश्चन आता है। आपको ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन दोनों लिख के दिखानी पड़ेगी, फिर वहां से एन की वैल्यू निकालोगे, फिर इसमें पुट करोगे, और फिर जाके आपका ये 2 मार्क्स का पूरा खत्म होगा। तो इस तरह से दोस्तों अटेम्प्ट करके आना है आपको पेपर के अंदर। यहाँ पे लिखोगे आप ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन करके क्रोमियम की, रिडक्शन हाफ रिएक्शन करके, फिर दोनों को बैलेंस करोगे इलेक्ट्रॉन, फिर दोनों को ऐड करके लिखोगे, फिर एन जो आपकी वैल्यू आएगी 6 इसमें पुट करके निकालोगे। तो दोस्तों ये था आपका नर्स्ट इक्वेशन का 2 मार्क्स का क्वेश्चन। फिर आता है ये सिंपल, जो आपको कंफ्यूज करेगा लेकिन सिंपल है। कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ सेल इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 10। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है दोस्तों? केसी। केसी की वैल्यू 10 दे रखी है आपको। ये रिएक्शन गिवन है, आपको बोला ई नॉट ऑफ सेल निकालना है, और ई नॉट ऑफ सेल अगर इक्विलिब्रियम में हो तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.591 डिवाइड बाय एन इंटू में लॉग ऑफ केसी की वैल्यू क्या है? 10 है। ठीक है, केसी की वैल्यू 10। अब एन देखो क्या है, एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज। अब देखो ए से किस पे जा रहा है? ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है? कि इसका हो रहा है
टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहां से बी पॉजिटिव से किस पे जा रहा है, बी पे, यहां पे पॉजिटिव है तो यहीं एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, इस पे 2 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। इसको जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो जाएंगे। अब कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 हो गए इलेक्ट्रॉन। फाइनली दोनों के बैलेंस हो गए, कितने हो रहे हैं, 2, यहाँ पे भी 2। तो जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो रहे हैं तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। एन की वैल्यू, एन की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर फ्रेंड्स, 2 हो गई। तो ये देखो ई नॉट ऑफ सेल आ जाएगा आपका 0.0591 डिवाइड बाय 2। और log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 की वैल्यू याद कर लो 1 होती है। log ऑफ 10 की वैल्यू होती है 1, बस इसे याद रख लो। log ऑफ 10 की वैल्यू होती है 1। तो और जब इसको इससे करोगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 0.02955। तो दोस्तों ई नॉट ऑफ सेल आ गया आपका 0.02955। तो दोस्तों अगर आपको केसी की वैल्यू गिवन और आपको रिएक्शन सेल रिएक्शन दे रखी है तो आप इजीली इक्विलिब्रियम के केस में आप ई नॉट ऑफ सेल निकाल सकते हो। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ये भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन, दोनों सीबीएसई के अंदर आए हुए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अभी हमने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर ले, एक आपका एमसीक्यू बताया यहाँ से और 2 आपके ये क्वेश्चन। दोस्तों इनको अच्छे से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं 5 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो आपके नर्नेस्ट इक्वेशन से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों पहले हम 5 मार्क्स का क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से देखना, इसमें कई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। दोस्तों अब देखो क्वेश्चन में पूछा है राइट द सेल रिएक्शन, बोला है कि सेल रिएक्शन लिखनी है एंड फाइंड आउट द ईएमएफ एंड द डेल्टा जी एट 298 केल्विन। 298 केल्विन जैसे ही आपको दिखे वैसे समझना नर्नेस्ट इक्वेशन। और ईएमएफ मतलब कि आपको ई सेल निकालना है, डेल्टा जी मतलब डेल्टा जी आपको निकालना है, गिव्स फ्री एनर्जी। आपको ये रिएक्शन दे रखी है, आपको सेल रिएक्शन लिखनी है इससे दोस्तों। और आपको क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, ई नॉट ऑफ दे रखा है, आपको रिडक्शन दे रखा है, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है। अब दोस्तों पहले लिखनी है आपको सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन क्या होती है, जो हम लिख रहे थे, मैंने आपको 2 मार्क्स में यहाँ पे करवाया था, वह इस तरह की, जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये आपकी सेल रिएक्शन है। और दोस्तों जो आपको आंसर लिखने हैं वो कुछ इस फॉर्म में लिखने हैं, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन करा था उसमें ई नॉट ऑफ सेल निकाला था, तो ई नॉट ऑफ सेल को आप कुछ इस तरह लिखोगे, जैसे उसमें आया था 0.2955 वोल्ट। जरूर लिखना दोस्तों, वोल्ट को जरूर लिखना, यूनिट को लिखना ना भूलना, मैंने यूनिट नहीं लिखी थी तो यूनिट को जरूर लिखना। तो इस फॉर्म में आपको लिखना आंसर। तो ये होते हैं आपके सेल रिएक्शन, बोलिए तो ये होती है आपकी सेल रिएक्शन। तो सेल रिएक्शन आपको इससे निकालने के लिए बोला गया है दोस्तों। तो इससे हम सेल रिएक्शन आप कैसे करोगे वो देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपके लेफ्ट साइड में होता है, लेफ्ट साइड में आपका होता है ऑक्सीडेशन, राइट साइड में आपका होता है रिडक्शन। तो लेफ्ट साइड में क्या है आपका, लेफ्ट साइड में आपका मैग्नीशियम है और आपका राइट साइड में कॉपर है। तो इसमें मैग्नीशियम के क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। Mg से कहां पे जा रहा है, Mg2 पॉजिटिव, Mg0 ऑक्सीडेशन से किस पे जा रहा है, Mg2 पॉजिटिव पे जा रहा है। तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर 2 पॉजिटिव से किस पे जा रहा है, कॉपर 0 पे, तो कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसकी हाफ सेल रिएक्शन लिखते हैं पहले। हाफ सेल रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ये लेफ्ट में है ना, तो लेफ्ट में क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो Mg का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, जैसे कि दिख भी रहा है आपको, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। दोस्तों जिस तरह मैं लिख रहा हूं उसी तरह से आपको पेपर में लिख के आना है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आप इस तरह लिखोगे, Mg से किस पे जा रहा है, Mg2 पॉजिटिव पे जा रहा है। और जहां पे मैंने बताया था, जहां पे पॉजिटिव, जहां पे आपका ज्यादा पावर होगी ना उसी तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ना, ठीक है, उस तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब लिखो रिडक्शन ऑफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। कॉपर 2 पॉजिटिव पे किस पे जा रहा है, कॉपर पे, ठीक है।
तो ये क्या हो रहा है, कॉपर टू पॉजिटिव से किस पे जा रहा है, कॉपर पे। जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहीं पे जोड़ दो, दो है तो दो जोड़ दो, यहाँ पे दो थे तो दो जोड़ दिए। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो सेम है बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन तो बिल्कुल सेम है, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन में बैलेंस करवाया था, यहाँ पे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी बैलेंस्ड है। तो इसको क्या करोगे आप, इस केस में दोनों को ऐड कर दोगे, दोनों को ऐड कर दो, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करो, और यहां से n की वैल्यू कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितने हो रहे हैं, यहां भी दो है यहां भी दो है, तो n की वैल्यू आपकी यहां से दो हो गई है। मतलब n की वैल्यू आप एक चीज निकाल चुके हो, जो मैंने बोला था आपको सबसे 50% यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया, n की वैल्यू निकल गई, n की वैल्यू निकल गई। जो आपको सेल रिएक्शन बोलिए, सेल रिएक्शन लिख दो। अब आप सेल रिएक्शन कैसे लिखोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, MgCu2 पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन, यहां पे क्या है Mg2 पॉजिटिव प्लस दो इलेक्ट्रॉन प्लस Cu, दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे कैंसिल, और आपका ये आ जाएगी सेल रिएक्शन, Mg प्लस Cu2 पॉजिटिव से Mg2 पॉजिटिव प्लस Cu, ये आपकी दोस्तों सेल रिएक्शन आ जाएगी। ठीक है, सेल रिएक्शन आ गई, n की वैल्यू आ गई। पूछा क्या, एक क्वेश्चन एक पार्ट हो गया ना, सेल रिएक्शन निकाल दी, सेल रिएक्शन निकाल दी, n की वैल्यू आ गई। अब पूछा गया है फाइंड आउट द ईएमएफ, ईएमएफ निकालना है, नर्नेस्ट इक्वेशन है। तो ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, अब आपको अप्लाई करना है नर्नेस्ट इक्वेशन, ऐसे लिखोगे आप यहां पे, नाउ अप्लाइंग नर्नेस्ट इक्वेशन, अप्लाइंग नर्नेस्ट इक्वेशन वो क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन लॉग ऑफ। अब दोस्तों ये देख रहे हैं आपको, यहां पे क्या है, एक्वस फॉर्म में कौन कौन है, ये Mg2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव और Mg2, और इन्हीं की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। तो रिएक्टेंट की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, प्रोडक्ट की डिवाइड बाय रिएक्टेंट की। प्रोडक्ट में क्या है आपका Mg2 पॉजिटिव है, तो Mg2 पॉजिटिव लिख दो, रिएक्टेंट में क्या है Cu2 पॉजिटिव है, और सारे तो सॉलिड फॉर्म में है ना, यही है एक्वस फॉर्म में आयंस, तो लिख दिए। और इनकी कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है, इसकी एरी इसकी एरी। अब देखो एन की वैल्यू आपने निकाल ली, ई नॉट ऑफ सेल रह गया। दोस्तों ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब ई कैथोड कौन सा होएगा, ई कैथोड, कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन, और कैथोड पे रिडक्शन होता है, और रिडक्शन यहाँ पे किसका हो रहा है वो चेक करो, Mg जीरो से किस पे गया Mg2 पॉजिटिव, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। रिडक्शन किसका लिखा था हमने, कॉपर का, तो यहाँ पे कॉपर का क्या हुआ है रिडक्शन, तो क्या आप कॉपर का, ये क्या हो गया रिडक्शन पोटेंशियल क्या है 0.34, तो कॉपर का लिखोगे यहाँ पे ई नॉट, आप किसका लिखोगे कॉपर का, कॉपर का क्या हुआ रिडक्शन हुआ है, तो ये क्या गिवन है आपको 0.34, 0.34 माइनस ये क्या ऑक्सीडेशन, ई नॉट के एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किसका हुआ है Mg2 पॉजिटिव का, और ये आपका 2.75। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव हो गया आपका पॉजिटिव, ये हो गया 0.35 प्लस 2.75, और फाइनली आपका हो जाता है 2.68 आपका ई नॉट ऑफ सेल। सॉरी इसको हम कर लेते एक बार ऐड, 2.75 को 0.349, ये आपका 309 आ जाता है, ये आपका 309 वोल्ट। दोस्तों आपका ई नॉट ऑफ ई सेल निकल गया, ई सेल निकल गया, उस
ई नॉट ऑफ सेल निकल गया आपका, ई नॉट ऑफ सेल निकल गया। अब ई नॉट ऑफ सेल निकल गया, एन की वैल्यू पता लग गई और ये आपको गिवन है। अब निकालना ई सेल, ई सेल निकाल देते हैं। वैल्यू पुट करो 3.09 माइनस 0.591 0.0591 डिवाइड बाय 2 लॉग ऑफ Mg2 पॉजिटिव कितना है कि कॉन्सेंट्रेशन। इसको कैसे लिख सकते हो आप, ऐसे भी तो लिख सकते हो इसको, 1 2 10 की पावर -3 भी तो लिख सकते हो इसको, है ना। और इसको कितना लिख सकते हो 4 10 की पावर -4। इसको जैसे लिखोगे नीचे 10 की पावर -1 आ गया, ऊपर जाके 10 हो जाएगा वो। तो ये आ गया आपका 3.09 माइनस 0.0591 डिवाइड 2, इसको काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 0.2955, ठीक है। और log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 हो जाएगा यहां से, और log 10 की वैल्यू होती है 1। तो इसको जब आप माइनस करोगे 3.09 को जब आप माइनस करोगे माइनस करोगे जब आप 0.2955 से, क्योंकि log 10 तो 1 हो गया, log 10 1 हो गया, तो 0.2955 से जब आप माइनस करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.68। क्या आ जाएगा 2.68 आपका ई सेल आ गया। ई सेल आ गया आपका 2.68। दो पार्ट हो गए, रिएक्शन निकल गई, ई सेल निकल गया। तीसरा क्या पूछा है, डेल्टा जी। डेल्टा जी पूछा है। डेल्टा जी आपका दोस्तों ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लो। तो यहां पे हम डेल्टा जी को निकाल देते हैं। डेल्टा जी क्या होता है, माइनस ऑफ एन एफ ई सेल, ठीक है। एन कितना है आपका 2, एफ की वैल्यू क्या होती है 96500, इनटू में ई सेल कितना है आपका 2.68, ठीक है। यहां से आपके डेसिमल गए, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं। यहां से आपका 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12 और एक 13, 2 2 जा 4 और एक 5, इंटू में 965। ये आपका कुछ इस तरह आ जाएगा, इस तरह कुछ आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब मेन बात ये है, आपका डेल्टा जी आ गया। डेल्टा जी आता है आपका जूल, ये आपका है जूल पर मोल में। ये आपका आंसर आया है जूल पर मोल में। ई नॉट ई सेल आपने यहां से निकाल दिया था, वो हमने यहां पुट कर दिया। अब ये आपका आंसर है जूल पर मोल में, लेकिन जो आपका डेल्टा जी आएगा वो आपको लेना है किलो जूल में। किस में लेना है, किलो जूल में। इसको ध्यान रखना, आपको डेल्टा जी को लेना है किलो जूल में। तो इसको 1000 से डिवाइड करोगे आप, 1000 से जैसे डिवाइड करोगे ये आपका आ जाएगा 1.5765 किलो जूल पर मोल। ये आपका डेल्टा जी, इसको ध्यान रखना, डेल्टा जी आप हमेशा किलो जूल के अंदर लोगे। तो दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपका सीबीएसई बोर्ड में पूछा जाता है। दोस्तों लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई बोर्ड में आया था 2020 में। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इसकी। दोस्तों क्वेश्चन है, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट, कैलकुलेट द डेल्टा जी नॉट एंड लॉग केसी। लॉग केसी और डेल्टा जी नॉट निकालना है फॉर द रिएक्शन एट 298 केल्विन। 298 केल्विन पे आपको डेल्टा जी नॉट और लॉग केसी निकालना है। आपको सेल रिएक्शन गिवन है सीआर क्रोमियम और एफिड की दोस्तों, और आपको क्या गिवन है, ई नॉट ऑफ सेल गिवन है। तो निकालना क्या है आपको, डेल्टा जी और लॉग केसी निकालना है दोस्तों। इसके लिए जो मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन बताया था, ये इसमें ई नॉट ऑफ सेल आपको गिवन है, ठीक है। ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.35 वोल्ट। निकालना क्या है आपको,
कैलकुलेट द लॉग केसी, और लॉग केसी आप यहां से नहीं निकाल सकते। ई नॉट ऑफ सेल का फॉर्मूला क्या था, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल्स टू 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू में लॉग ऑफ केसी, और लॉग केसी आपको निकालना है, और लॉग केसी क्या हो जाएगा यहाँ से एन इंटू में ई नॉट ऑफ सेल डिवाइड बाय ये 0.0591। तो ये आपका एन की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से दोस्तों, ये आपको करवाया था सेकंड क्वेश्चन में, हमने अभी डिस्कस करा है। यहाँ से आपको बैलेंस करोगे CR और CR3 पॉजिटिव, यहाँ पे 3 आ जाएगा, Fe2 पॉजिटिव से Fe पे गया तो 2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 3 और 2, तो बैलेंस करने के लिए उसको 3 से मल्टीप्लाई, इसको 2 से 6 आ जाएगा, जो हमने सेकंड क्वेश्चन में डिस्कस करा था। तो आपका एन की वैल्यू क्या आ गई थी 6, तो उसको याद रखना दोस्तों, एन की वैल्यू को, मतलब उस तरह जैसे सेकंड क्वेश्चन में करा था वैसे करके एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। 6 इंटू में ई नॉट ऑफ सेल आपको गिवन है 0.30 इंटू में 0.0591, यहाँ आपके 2 0 यहाँ पे 4 10 की पावर 3, आपका ये कुछ इस तरह आ जाएगा 3050, लॉग केसी की वैल्यू आ जाएगी 30.50। तो लॉग केसी आ गया आपके पास, ई नॉट ऑफ सेल आपका ई नॉट ऑफ सेल से, यहाँ पे आपने एन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ से सेल रिएक्शन से उसको CR से CR3 पॉजिटिव 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे, Fe2 पॉजिटिव Fe 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, उसको 2 से मल्टीप्लाई, उसको 3 से मल्टीप्लाई, और आपका आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन, एन की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो उसको दोस्तों अच्छे से, यहाँ से आपका लॉग केसी की वैल्यू 3050 आ जाती है, तो इसको अच्छे से करना। अब रह गया आपका सेकंड क्वेश्चन, डेल्टा जी निकालना है। क्या निकालना है, डेल्टा जी। डेल्टा जी की वैल्यू होती है माइनस ऑफ NFe, और इसके लिए ई नॉट है तो यहाँ पे भी ई नॉट ही आएगा, ई नॉट ऑफ सेल। सिर्फ जब आपको नर्नेस्ट इक्वेशन निकालनी है ई सेल, तब आप डेल्टा जी ई सेल रखोगे इस वाले फॉर्मूले में, लेकिन अगर आपको डेल्टा जी नॉट बोला है तो यहाँ पे भी ई नॉट ऑफ सेल रखोगे। ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आपको गिवन है, ये आपका आ गया 6 इंटू में 96500 इंटू में ई नॉट ऑफ सेल की वैल्यू आपको गिवन है 0.3। दोस्तों मैंने कहा था इसकी वैल्यू आप निकाल लो 50% क्वेश्चन हो जाता है, देख लो बिल्कुल आसान। इसकी वैल्यू आपको निकालनी सिखाई थी दोस्तों, उस तरह आपको निकालनी है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 173700 डेल्टा जी। ये आपका दोस्तों आ जाएगा पर मोल, जूल पर मोल आ जाएगा ये आपका। लेकिन जैसा मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया, आपको किलो जूल में निकालना है, तो 1000 से डिवाइड करोगे आप इसको, आपका ये 1000 से डिवाइड करोगे तो आपका ये आ जाएगा किलो जूल पर मोल। तो डेल्टा जी हमेशा आपका किलो जूल में आप लिखोगे। तो दोस्तों ये था आपका 3 मार्क का क्वेश्चन, इसको अच्छे से दोस्तों इसको अच्छे से नोट करें, और हमेशा ही हो सकता है आपका इस बार पूछा जाए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन की वैल्यू को निकालना सीख लें, फिर तो सिंपल कैलकुलेशन है दोस्तों। तो इसको नोट करो, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में काफी बार CBSE बोर्ड में पूछा गया। इसमें बच्चे बहुत बार गलती करते हैं, जो गलती करते हैं वो देखना दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट द ई नॉट ऑफ सेल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 298 केल्विन। आपको रिएक्शन गिवन है आपको ई सेल। अब यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत बच्चे क्या करेंगे, आप यहाँ पे आपको नर्नेस्ट इक्वेशन लगेगी आपकी 298 केल्विन। पूछा है आपसे ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल, ई नॉट ऑफ सेल EMF नहीं होता, EMF नहीं होता, वो आपका ई सेल नहीं है, ये ई सेल आपको गिवन है। बच्चे क्या करेंगे, इसको ई नोट बना देंगे और इसको ई सेल बना देंगे। दोस्तों कई बार मिस्टेक करते हैं, इसको ई नोट बना देंगे, इसको ई सेल बना देंगे, और इसकी वैल्यू इसकी जगह रख के फिर ई सेल लास्ट में निकाल के दिखा देंगे। लेकिन ये नहीं है, आपका क्वेश्चन में ई नॉट ऑफ सेल ही पूछा गया है।
ई नॉट ऑफ सेल ही पूछा गया है, तो ई नॉट ऑफ सेल निकालना है। देखते हैं पहले हम दोस्तों, देखते हैं कैसे निकालेंगे। आपका बाय अप्लाइंग नर्नेस्ट इक्वेशन, बाय अप्लाइंग नर्स्ट इक्वेशन ई सेल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 डिवाइड बाय एन इंटू में लॉग ऑफ कैथोड माइनस एनोड, सॉरी प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट की, प्रोडक्ट क्या है Al3 पॉजिटिव की पावर 2 डिवाइड बाय Cu2 पॉजिटिव की पावर क्या है 3 है ना इसका कोफिशिएंट। अब n निकालना है और ई नॉट ऑफ सेल पूछा, ये पूछा गया आपसे ये, और ये आपको दे रखा है ना, ई सेल आपको गिवन है, तो ई नॉट ऑफ सेल को एक तरफ ले जाओ, पहले ई नॉट ऑफ सेल को एक तरफ ले जाओ, ये आपका उस तरफ जाके पॉजिटिव, इसके साथ ई सेल के साथ प्लस में, ई सेल की वैल्यू रखो 1.98 डिवाइड माइनस 0. प्लस में चले जाएगा ना ये, नेगेटिव उधर जाके पास में 0.591 डिवाइड बाय एन इंटू में लॉग ऑफ Al3 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 10 की पावर -2, 10 की पावर -2 है ना, और ये आपका 2, और यहाँ पे 10 की पावर -2, ये भी इसकी पावर है 3, तो ये कितना हो जाएगा, बच जाएगा 10 की पावर -1 बच जाएगा। तो ये आपका बच जाएगा, ये 10 की पावर -1 ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, और ये फाइनली क्या बच जाएगा log 10, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है, पिछले क्वेश्चन में भी बताया log 10 की वैल्यू, ये 10 की पावर -1 बच गया, ऊपर जाके प्लस log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो ई सेल क्या आ जाएगा आपका 1.98 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय एन, और n की वैल्यू अब आपको निकालनी है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के n की वैल्यू निकालो। अब n की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ पे सोल्व करो। अब सेल रिएक्शन लिखो, पहले लिखो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है Al3 0 से किस पे गया 3 पे, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, Al3 पॉजिटिव पे गया है, जहां पे मैंने बताया था पॉजिटिव ज्यादा होगा उसी तरफ इलेक्ट्रॉन जोड़ने, कितने जोड़ने हैं जितने इसकी पावर है, 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब रिडक्शन देखो किसका हो रहा है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, Cu2 पॉजिटिव की पावर, यहाँ पे ऑक्सीडेशन 2 थी, यहाँ पे हो गई 0, तो ये क्या हो गया इसका रिडक्शन, Cu2 पॉजिटिव से किस पे गया है Cu पे, जहां पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वहीं पे जोड़ने, कितने जोड़ने जितने इसकी पावर है 2। अब यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को सेम करने के लिए इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको 3 से, ऐसा जैसे ही करोगे आपकी रिएक्शन आ जाएगी 2Al 3Cu2 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, ये आ गया राइट हैंड साइड का ऐड करके, वहां का आ गया आपका 2Al 3 पॉजिटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3Cu, 6 इलेक्ट्रॉन मतलब n की वैल्यू क्या आ गई आपकी 6 इलेक्ट्रॉन से 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, n की वैल्यू निकल गई 6, और ये आपकी सेल रिएक्शन जो आपको गिवन होगी, यही गिवन है आपको, सेल रिएक्शन चेक कर लेना आपको पता चल जाएगा, यही गिवन है, यहाँ पे आपका 3 भी आएगा, n की वैल्यू 6 गिवन है, निकल गई सॉरी। अब इसको n की वैल्यू को यहां पुट कर दो इसमें, तो ये आपका आ जाएगा 1.98 प्लस 0.0591 डिवाइड बाय 6, और ये आपका क्या हो जाएगा, 4 0 उतार दिए नीचे, ये हो जाएगा 6 9 जा 54
6 8 जा 48, 3 बच गया, और 6 5 जा 30। अब ये 4 जीरो आप ऊपर उतार दो, ये आपका हो जाएगा 1.98। एक मिनट, 1.98, एक मिनट, यहाँ पे आपने, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई हमारी। 10 की पावर जब -2, यहाँ पे जब आप इसको खोलोगे, एक मिनट एक मिनट, 10 की पावर -2 की पावर 2 और 10 की पावर -2 की पावर 3, तो जब हम इसको खोलेंगे 10 की पावर -2 को खोलोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -4, और इसको खोलोगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -6, है ना, 10 की पावर -3 इंटू में 2, और ये जब काटोगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा, है ना। और ये रिएक्शन आपकी इस तरह हो जाएगी, 0.0591 इंटू में log 10 की पावर 2, ये -2 ऊपर जाके +2 हो गया। अब ये देखो, log a की पावर b को आप ऐसे भी लिख सकते हो, b log a, log a की पावर b को b log a भी लिख सकते हो, मतलब log 10 की पावर 2 को 2 log 10 भी लिख सकते हो, है ना। तब लिखो, यहां पे इसकी वैल्यू 6 पुट करी, और 6 से काट के क्या आ गया था, 0.0985, ठीक है। तो 1.98 प्लस 0.0985 इंटू में 2 log ऑफ 10, log 10 फिर आ गया, log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। तो ये बच गया 1.98 इंटू में 0.0985 इंटू में 2। अब इसको मल्टीप्लाई करो, अब इसको मल्टीप्लाई करो, 985 को 2 से मल्टीप्लाई करो, जो 10, 8 टू 16 और 17, 18 और आपका 19, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 1.98, और ये आपकी आएगा 0.0197, 0.0197 ये आएगा आपका 0.0197। अब इसको ऐड करोगे तो ये आपका आ जाएगा ई नॉट ऑफ सेल, इसको जब आप ऐड करते हो तो ये आपका आ जाएगा 1.997 वोल्ट। कैलकुलेट कर लेना, यही आ जाएगा आपका। तो दोस्तों ई नॉट ऑफ सेल को हमने किस तरह निकाला, इसमें देखो, ई नॉट ऑफ सेल को हमने क्या करा, जो आपको गिवन था उसी को फॉलो करा। यहाँ पे लॉग का एक ये बात दोस्तों जो मेरे से भी हुई गड़बड़, तो इसको ध्यान से देखना है आपको, पहले पावर खोलनी है, पहले डायरेक्ट नहीं काट, पावर खोलनी है। यहाँ पे 10 की पावर -2 ऊपर जाके +2, 10 की पावर 2, log a की पावर b log a लिख सकते हैं, हमने इस तरह लिख दिया। log 10 की पावर 1 होती है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करा, ई नॉट ऑफ सेल आ गया। दोस्तों 3 मार्क्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन ये आपका पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से देखना। एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आता है आपको, उसको भी देख लेते हैं। जैसे आपको ना ई नॉट ऑफ सेल गिवन होगा, या फिर आपको ई कैथोड माइनस ई एनोड, मतलब ई रिडक्शन और ऑक्सीडेशन गिवन मिल जाएगा, और आपसे पूछेंगे डेल्टा जी नोट निकालो। डेल्टा जी नोट का फॉर्मूला क्या होता है, -NFE नॉट ऑफ सेल। आपको ये गिवन मिल जाएगी, या तो इसकी वैल्यू, या फिर आपको ई कैथोड और ई एनोड की वैल्यू गिवन मिल जाएगी, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की। तो आप यहां से ई नॉट ऑफ सेल निकाल के इसमें पुट कर दोगे तो आपको डायरेक्ट डेल्टा जी निकल जाएगा। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट पूछा जाता है, फॉर्मूला बेस्ड है, कोई ऐसी बड़ी बात है नहीं। तो दोस्तों ये थे जो सारे न्यूमेरिकल नर्नेस्ट इक्वेशन के
काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पेपर में आएंगे आपके, तो इनको अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आपको कोई बुक आपको उठाने की जरूरत नहीं है, मेरी गारंटी आपका पेपर में एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू दोस्तों।